बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फ़ैसला सामने आ गया है जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन को चैलेंज किया गया था। उसकी मुख्तसर तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का हनीफ अब्बासी का जो केस है और उसमें वो जो स्पेसिफ़िक और रेलेवेंट जो पैरा था जिसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के ख़िलाफ़ एक जैसी कार्रवाई करे, यकसा उनको डील करे और जिसकी खिलाफ वर्जी की है और जिसकी बुनियाद पर अब तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर हो रही है। हनीफ अब्बासी केस के हवाले से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नाअहली की दरख्वास्त दायर कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ने और ये पहले जलील हुए हैं फिर भी जलील होंगे और जिस बयान हल्फी की बुनियाद पर ले रहे हैं वो बयान हल्फी बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। और एक चीज़ मैं इनको बता दूँ कि बयान हल्फी अगर इन्होंने समझना हो कि बयान हल्फी क्या होता है, एफ़िडेविट क्या होता है, तो एफ़िडेविट के लिए ये 50 रुपए वाला जो स्टाम्प था जिस पर शहबाज शरीफ ने स्टाम्प पर बयान हल्फी दिया था कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आएगा अपना इलाज करवा के, और वो आज तक वापस नहीं आया। अगर बयान हल्फी पर 162(1)(f लगना है तो 62(1)(f लगना है तो सबसे पहले शहबाज शरीफ पर लगेगा। जो शहबाज शरीफ ने दिया वो एफ़िडेविट था, वो बयान हल्फी था और वो ऑन ओथ होता है और वो हल्फन दिया जाता है, जबकि ये एक परफार्मा मिलता है जो सर्टिफिकेट परफार्मा होता है और उसमें ये लिखा जाता है कि अकाउंट्स के हवाले से जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने दी है उस पर रिलाई करते हुए यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अगर आप कानून जानते होते तो आपको अंदाज़ा होता कि एक सर्टिफिकेट और एक एफ़िडेविट में क्या फ़र्क होता है और एफ़िडेविट की क्या वैल्यू है और एक सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है। बहरहाल उसकी जो मुख्तसर तफसील है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, क्योंकि जो मामला था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा, 2 रुकनी बेंच था, अतर मिनल्ला साहब उसको हेड कर रहे थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह फ़ैसला दिया था कि 30 दिन के अंदर फ़ैसला सुनाया जाए फ़ॉरेन फंडिंग केस का। उस वक्त फ़ॉरेन फंडिंग थी जो बाद में ममनुआ फंडिंग हो गई। ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला फिर इसके खिलाफ इंटर कोर्ट अपील की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसने ना सिर्फ वो 1 माह की जो डायरेक्शन थी उसको सस्पेंड किया था बल्कि कहा था कि आप गैर जानिबदार हो के तमाम सियासी जमातों की यकसा कार्रवाई की जाए और तमाम को एक ही तरह के से ट्रीट किया जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का बाकायदा फ़ैसला आया, वो हम उसके ऊपर वीलॉग भी किया और ये क्योंकि रीसेंट की बात है तो ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में है, मैं आपको बताता रहा। मैं आज आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट का वो जो फ़ैसला था और वो मैं आपको रेलेवेंट पैरा पढ़ के सुनाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट दायर करने जा रही हैं जो तैयार कर ली गई हैं। उसमें एक पिटीशन है जो तौहीन अदालत की है और तौहीन अदालत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी में दी जाएगी और दूसरी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले में जो कानूनी गलतियाँ हैं उनको बुनियाद बनाते हुए कार्रवाई करने का और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार देने की कार्रवाई होगी। और इस सिलसिला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जहाँ तक अभी तक मेरी बात हुई है तो क्योंकि शाह खावर साहब वो वकील रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अनवर मंसूर ख़ान साहब जो साबिक़ अटारनी जनरल साहब हैं वो भी वकील रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन में, और अली ज़फ़र साहब भी, तो इस टीम को हेड या लीड करेंगे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और उनके साथ बाकी जो ये तमाम सीनियर वकला हैं ये शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि इसमें कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डोनेशंस देते थे और वो पाकिस्तानी हैं और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो गैर मुल्की हैं और कईयों के इंटरव्यूज़ भी सामने आ गए हैं और उन सारों की डिटेल्स और उनके एफ़िडेविट पिटीशन के साथ लगाए जा रहे हैं जिसमें वो अदालत को बताएंगे कि जनाब हम पाकिस्तानी हैं। अगर दोहरी शहरियत हम रखते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, और अगर हमने 2013 में या 12 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसे भेजे थे तो हम तो अपने मुल्क की खिदमत के लिए भेज रहे थे। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि आज ये फ़ैसला आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा भेजा है। उसकी वजह क्या है कि वो ये बताना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान की बका के लिए पैसा देते हैं, हम गैर मुल्की नहीं हैं, या हमारे जो फ़ंड्स हैं उनको आप प्रोहिबिटेड फ़ंड नहीं कह सकते। ये एक जो आज उनकी तरफ से एक हमें एक्सरसाइज
देखने को मिली है और उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो हज़ारों डॉलर तो एक घंटे के अंदर आ गए थे। और फिर उसके बाद आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डोनेशन बैरून मुल्क से है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो हमेशा पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते हैं। अब ये दो दरख्वास्तें दायर होने जा रही हैं। एक दरख्वास्त है तौहीन अदालत की और एक दरख्वास्त है इस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को, क्योंकि ये ऐसा मामला कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई आज ही किसी चीज़ पर कार्रवाई हो रही है, कल ही कार्रवाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस बात को तस्लीम किया है कि अभी मामला हमारे पास नहीं आया, अगर हमें इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भेजेगा तो हम उसके ऊपर फिर आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस नहीं भेजा। रेफरेंस बनता नहीं है, वो भेजे कैसे? फ़ॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ममनुआ फंडिंग का केस है, और ममनुआ फंडिंग का केस आर्टिकल 17 में नहीं आता। और आर्टिकल 17 में जो कानून है, जो आइन पाकिस्तान है, वो मेरे सामने पड़ा आइन पाकिस्तान में। आपको आर्टिकल 17 भी थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी बड़ी चीज़ें और बड़े सवालात उठाए जा रहे थे। आर्टिकल 17 क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ से रिलेटेड आर्टिकल है और उसमें बड़ी वजाहत के साथ ये बताया गया है कि जो फ़ॉरेन फंडिंग है या कौन कौन सी चीज़ें हैं जब किसी जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। उसमें यह कहा गया है कि जो आर्टिकल 17 है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि वो कानून के मुताबिक पाबंद है अपने सोर्स बताने की। ये आईन पाक। अब यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि अगर वो सोर्स के मुताबिक नहीं हैं तो उसके ख़िलाफ़ उसको आप उड़ा के रख देंगे। अगर वो नहीं है आप उससे जवाब मांगेंगे, जवाब नहीं आएगा आप उनको कन्फिस्केट कर देंगे, या आप सेटिस्फाई नहीं होंगे आप उसको ज़ब्त कर लेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर में है। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें यह कहा गया है कि हर पाकिस्तानी शहरी जो सियासी जमात या कोई भी जमात उसको ज्वाइन कर सकता है। और उसमें साथ ये कहा गया है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगा, वो वफाक और जो सूबों की सोवरेनिटी है उसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा। और इसको आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 3 का जो हवाला दिया गया उसमें सिर्फ इतना कहा गया है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि वो उसकी ज़िम्मेदार है और वो तमाम सियासी जमातें ज़िम्मेदार हैं। और अगर कहीं कोई ऐसा फ़ंड सामने आता है जो ममनुआ होगा तो उसके बाद उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये वो आर्टिकल 17(3) है जिसके तहत इन्होंने इतनी कहानियाँ की और इतनी बातें सुनाई और ये सारा। अब हम आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला ये अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई है और ये इसमें वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि फ़ेक एफ़िडेविट की। और ये वही बात है, बार बार मैं बताऊंगा कि एफ़िडेविट नहीं था, नहीं था, नहीं था। और आप कौम को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि कौम को एजुकेट करने के लिए लोग बैठे हैं जो कौम को बताएंगे कि ये मिसलीड कर रहे हैं, ये झूठे हैं और ये झूठ फैला रहे हैं। और इस झूठ की वजह से ये दरख्वास्त 62(1)(f) के तहत नहली की दरख्वास्त है। और इसमें जो फ़ैसले का हवाला दिया गया है वो फैसल वावडा का जो केस का था उसका हवाला दिया गया है। फैसल वावडा का जो केस है वो नॉमिनेशन, जब उसने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए थे उस वक्त एक एफ़िडेविट दिया जाता है। वो एफ़िडेविट अलग चीज़ है जिसमें अपनी ज़ात के बारे में बताया जाता है। ये एफ़िडेविट नहीं था, ये नॉमिनेशन पेपर से रिलेटेड एफ़िडेविट नहीं था, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 के तहत एक सर्टिफिकेट, एक फॉर्म था और वो फॉर्म जमा करवाया गया। और उसमें हवाला आप देखें अक्ल के अंधों का, सिर्फ उनको पता है कि मीडिया के ऊपर ये बात आ जाएगी और ये मामला चल पड़ेगा। और इसमें ये दरख्वास्त दायर की जा रही है और ये दरख्वास्त बाकायदा दायर कर दी गई है। ये अमन तरक्की पार्टी के कोई चेयरमैन है मोहम्मद फ़ाइक शाह, और अगर मोहम्मद फ़ाइक शाह की कोई जमात वहाँ पर रजिस्टर है और उनसे ही पूछ लिया जाए कि आप अपनी जमात का बताएँ तो वो उनके पास नहीं होगा। लेकिन कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अब हम आ जाते हैं जो ये 2017 का फ़ैसला है और हनीफ अब्बासी ने दरख्वास्त दायर की थी इमरान खान के ख़िलाफ़, और उसमें जो फ़ॉरेन जो फ़ंड्स के हवाले से और फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से था। इसका जनाब जो जजमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी 35/2016। इसका जो, और ये बाद में फिर PLD 2017 के नाम से ये आ गया, इसका जो फ़ैसला था वो बाकायदा छप भी गया। ये इसका पेज है 127 में, जो 127 पेज में
जो सफ़ा नंबर 127 है उसमें ये कहा गया कंक्लूजन, और ये पैरा नंबर है 114, जिसमें ये कहा गया है कि द एलिगेशन दैट द PTI इज़ अ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी ऑन अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द PPO, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है उसके तहत, इज़ लेवल्ड ओनली बाय द फेडरल गवर्नमेंट फॉर इट्स वैलिडेशन ऑन अ रेफरेंस मेड टू दिस कोर्ट, कि फ़ौरन फंडने का इल्ज़ाम है और फ़ौरन फंडने का जो इल्ज़ाम है उसकी बुनियाद पर इसके ख़िलाफ़ सिर्फ जो वफाकी हुकूमत है वो अदालत में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेज सकती है। वेदर द PTI हैज़ रिसीव्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस एंड डोनेशंस फ्राम सोर्सेज दैट आर prohibited under the provisions of Article 6(3) of the PPO is a matter which, for the reasons given in our opinion, is referred for the determination in accordance with the law by the Election Commission in exercise of jurisdiction by the PPO and the rules framed thereunder. आगे अदालत ने सेकेंडली कहा, it is the duty of the Election Commission to scrutinize accounts of political parties on the touchstone of Article 6(3) of the PPO read in the light of Article 17(3) of the Constitution. In this behalf, the Election Commission must act, अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, the Election Commission must act transparently, fairly and justly without discrimination among different political parties seeking election symbols to contest the election to the constitutional legislation of Pakistan, कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है तमाम जमातों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, बग़ैर जानबदारी के ये कार्रवाई करे और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बग़ैर डिस्क्रिमिनेशन के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए डायरेक्शन दी कि आप इलेक्शन कमीशन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ जो उनके जो फंड्स हैं उनकी तफसीलात देखे और उनको चेक करें। 2017 का फ़ैसला है, 2022 हाफ गुजर चुका है और अब तक इलेक्शन कमीशन ने किसी और सियासी जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये 2017 का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी बुनियाद पर अब सुप्रीम कोर्ट में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे के जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की पे अमल दरामद या तौहीन वो आप हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दे सकते हैं। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।